हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने काउंट प्लॉट करना सीखा था। ठीक है, एंड इससे पहले हमने डोनट चार्ट एंड पाई चार्ट को देखा था। तो ये जो है पूरी एक सीरीज़ है। ठीक है, आप पहला वाला प्रोजेक्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने फ्रूट्स डेटा सेट यूज़ किया था, एंड सेकंड वाले प्रोजेक्ट में हमने एम्प्लॉई जॉब सेटिस्फेक्शन का डेटा सेट यूज़ किया है, एंड इसके 3 वीडियोस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ हो सकता, मतलब ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इसीलिए इस बार मैंने क्या किया है, इसके जो नोट्स हैं वो पहले से प्रिपेयर कर लिए हैं। तो नोट्स प्रिपेयर करने से क्या होगा ना, थोड़ा सा मैं जल्दी आपको बता पाऊँगा। ठीक है, मैं आपको जो कोड है वो कहीं कहीं पे कॉपी पेस्ट करके बता दूँगा, तो थोड़ा सा जल्दी हम काम कर पाएंगे। हालांकि मैं एक्सप्लेन आपको पूरा करूँगा। ओके, एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये तरीका सही है या एक एक करके कोड करके बताऊँ वो सही है। ठीक है, बट क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा जा रहा है, 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड अगर अभी हमने केवल एक ही कॉलम को यहाँ पे एनालाइज किया है, हमने यहाँ पे अभी सेटिस्फाइड वाले कॉलम को देखा है, एंड सेटिस्फाइड वाले कॉलम को हमने जब एनालाइज किया तो हमने देखा कि जो लगभग 48% एम्प्लॉयज़ क्या हैं, नॉट सेटिस्फाइड हैं, अनसेटिस्फाइड हैं। ठीक है, अब जो दूसरे कॉलम्स हैं उनको हम लेंगे, एंड उनकी वजह से क्या रीज़न हो सकते हैं डिससेटिस्फेक्शन के, वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉलम मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वो है हमारा डिपार्टमेंट कॉलम। ठीक है, तो अब हम एनालाइज करने वाले हैं डिपार्टमेंट कॉलम को। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आपके लिए जो नोटपैड फाइल है वो भी तैयार करते जा रहा हूँ। बाद में मैं इसमें पूरे कमेंट्स वगैरह ऐड करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मार्कडाउन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं डिपार्टमेंट वेरिएबल को। ओके, तो अभी तक हमने देखा है कि जो परसेंटेज आपने देखा था यहाँ पे डोनट चार्ट में भी देखा होगा। ठीक है, लगभग 48% जो है अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ थे डेटा सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि डेटा सेट कोई रियल डेटा सेट नहीं है। ठीक है, जस्ट हमने एनालाइज करने के लिए इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फंक्शंस हम इसमें देखते जा रहे हैं, एंड जितना ज़्यादा लंबा जाएगा ना तो उतना ज़्यादा हम लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे कि जो हमारी सीबॉन लाइब्रेरी है या मैटप्लॉटलिब है। ठीक है, उतना ज़्यादा उनके फंक्शंस वगैरह को एक्सप्लोर कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस वाले पार्ट में मैं आपको कई सारी नई चीज़ें बता पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा डॉट हेड करके देख लेते हैं ताकि हमें डिपार्टमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, मैं एक एक करके टाइप करके ही बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा फास्ट वे में हो जाएगा। तो इसे आपको पता ही है, डेटा के अंदर हमारा डेटा फ्रेम है। हेड के थ्रू आप जो टॉप की रोज होते हैं 5 रोज वो देख पाते हो। तो मुझे अगर टॉप 2 रोज देखनी है तो मैंने 2 लिखा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो टॉप 5 रोज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, टेल से आपके पास नीचे वाली लास्ट वाली 5 रोज आ जाती हैं। ठीक है, एंड हेड से ऊपर वाली 5 रोज आ जाती हैं। तो आप देखो डिपार्टमेंट हमारे पास ये कॉलम था, जिसमें कॉलम का नाम आप देख लो क्या है, DEPT कॉलम का नाम आपको ध्यान रखना है। तो यही कॉलम का नाम अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस किस कॉलम में जो हैं कितने कितने लोग जो हैं सेटिस्फाइड हैं या नॉट सेटिस्फाइड हैं, ये हम एनालाइज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने डेटा डॉट हेड देखा। जितने रिकॉर्ड्स देखने हैं वो नंबर आप यहाँ लिख देते हो हेड के अंदर, एंड उसके बाद में आपको, अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो डिपार्टमेंट वाला हमारा कॉलम है तो उसमें टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे HR है, टेक्नोलॉजी है, सेल्स है, तो टोटल काउंट कितना है, यूनिक वैल्यूज़ का काउंट कितना है। ठीक है, जैसे सेटिस्फाइड वाले कॉलम की बात करें तो उसमें 2 यूनिक वैल्यूज़ हैं, 1 है और 0 है। बार बार वही रिपीट हो रहा है, या तो एम्प्लॉई सेटिस्फाइड होगा या अनसेटिस्फाइड होगा। ठीक है, इसी तरह डिपार्टमेंट में कितने डिपार्टमेंट्स हैं तो वो काउंट कैसे आप करोगे, डेटा हमारे डेटा फ्रेम का नाम है, एंड डिपार्टमेंट हमारे कॉलम का नाम है। जो कॉलम का नाम यहाँ दिया है, थोड़ा सा मैं साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, डेटा डॉट डिपार्टमेंट हमारे कॉलम का नाम है, एंड एन यूनिक फंक्शन हमने यूज़ कर लिया। इससे नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़, मतलब कितने यूनिक इसमें कॉलम्स हैं, कॉलम्स नहीं,
वैल्यूज़ हैं, जैसे HR एक वैल्यू है, टेक्नोलॉजी 2 बार है तो उसको 1 बार काउंट किया जाएगा। अभी ये 5 रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, हालांकि बहुत सारी टाइम टेक्नोलॉजी आ रहा होगा तो उसको 1 बार गिना जाएगा। ठीक है, जैसे सेल्स 5 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है तो उसको 1 टाइम काउंट किया जाएगा। तो ये काउंट करके हम देख लेते हैं। तो ये 5 हमारे पास इसमें डिपार्टमेंट्स हैं। और इस चीज़ को लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, पहले हमने इस तरीके से देखा था, अभी मैंने आपको कुछ अलग तरीके से बता दिया। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम का नाम। ठीक है, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। एंड या तो आप इस तरीके से यूज़ कर लो, डेटा फ्रेम का नाम, फिर आप ये इंडेक्स कर दो यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स लगा के ये जो ब्रैकेट्स हैं वो लगा दिए, उसमें आपने कॉलम का नाम लगा के आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इससे भी सेम रिज़ल्ट आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हम अलग अलग तरीके देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम का नाम, या फिर डेटा फ्रेम का नाम और कॉलम का नाम इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिख सकते हो। ठीक है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में डाल के। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हमने देखा कि 5 जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स के नाम क्या क्या हैं वो अगर पता चल जाए तो वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम लिखेंगे डेटा डॉट डिपार्टमेंट डॉट यूनिक। ठीक है, पहले हमने एन यूनिक का यूज़ किया, अब यहाँ पे मैंने यूनिक का यूज़ कर लिया, डेटा डॉट डिपार्टमेंट डॉट यूनिक। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, डेटा फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में आप कॉलम का नाम, फिर यहाँ पे यूनिक लिख दोगे। तो इससे आपको एक एरे मिल जाएगा जिसमें सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनके नाम आ जाएंगे। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, HR, टेक्नोलॉजी, सेल्स, परचेसिंग, मार्केटिंग। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप देख लीजिए, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आते जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने सब डेटा सेट वगैरह वहाँ पे दिखा रखा है आपको, तो वहाँ से अगर आप देखोगे ना स्टेप बाय स्टेप तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो ये हमने देख लिया यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, वो सारे नाम यहाँ मिल गए, एक एरे के फॉर्म में ये हमें रिटर्न करता है। HR, टेक्नोलॉजी, सेल्स, परचेसिंग, मार्केटिंग, ये 5 हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ दी हुई हैं डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर। अब अगर मुझे इनका काउंट देखना है, वैल्यू काउंट मतलब क्या होता है कि जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब HR जो है कितनी बार हमें मिल रहा है डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर, टेक्नोलॉजी जो वैल्यू है वो कितनी बार दी हुई है। ठीक है, तो वो वैल्यू काउंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। मतलब परचेसिंग वैल्यू 109 टाइम इस कॉलम के अंदर दी हुई है। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी आपको 2 बार दिख रहा है, तो ऐसा और भी नीचे होगा, कई सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी टोटल 98 टाइम्स वहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, रिपीट हो रहा होगा। परचेसिंग 109 टाइम रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू काउंट आ गया, कौन कौन सा जो वैल्यू है वो कितनी कितनी बार दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, वो आप देख रहे हो किस तरीके से प्रिंट हो रही है। तो अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सब, बाय डिफ़ॉल्ट द रिजल्ट आर डिस्प्लेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसको टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू कैन यूज़ द कोड। तो अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है ना, तो मैं लिखूँगा इस तरीके से, डेटा डॉट डिपार्टमेंट तो यहाँ पे हमने वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स का यूज़ किया, तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे पास इस तरीके से आया था। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें वैसे क्या दिख रहा है, असेंडिंग में ही दिख रहा है, सॉरी डिसेंडिंग में दिख रहा है। ये 109 पहले आ गया, 106 पहले आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग को ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो असेंडिंग को ट्रू कर दिया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, 92, 95, 98। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में। और यहाँ पे ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है, 109, 106। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। एंड अगर आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, इंडेक्स यहाँ पे क्या है, हमारा जो डिपार्टमेंट का नाम है वो हमारा यहाँ पे इंडेक्स है। ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, इंडेक्स है। तो अभी तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे,
शॉर्टिंग, ठीक है। वैल्यू के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास आया किस तरीके से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे के फॉर्म में। एंड यहाँ पे असेंडिंग इक्वल टू जब मैंने ट्रू कर दिया तो ये किस तरीके से हो गया, छोटे से बड़े के फॉर्म में हो गया। अब अगर मुझे इसको ना शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लगाना है, एंड इंडेक्स लिखा है ना, तो ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जैसे एच जो होता है वो एम से पहले आता है, पी जो होता है वो बाद में आता है एम से, है ना। टी सबसे बड़ा लेटर है, ठीक है। इन सब में अगर देखा जाए तो टी बड़ा लेटर है तो बाद में आया, तो ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट होके आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अब क्या करते हैं, काउंट प्लॉट देखते हैं फिर से। पहले भी हमने काउंट प्लॉट देखा था, अब पहले हम काउंट प्लॉट क्या देखते हैं, इंडिविजुअल इसका देख लेते हैं, किसका, हमारे डिपार्टमेंट कॉलम का। फिर उसके बाद मैं आपको ग्रुप करके बताऊंगा हमारा जो सेटिस्फाइड वाला कॉलम है उसके साथ। मतलब हमें देखना है कि एचआर में कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉइज़ हैं, टेक्नोलॉजी में कितने सेटिस्फाइड, कितने अनसेटिस्फाइड हैं, तो वो हम देखेंगे। तो पहले तो हम एक इसका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। तो इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे हम काउंट प्लॉट पहले कर भी चुके हैं, तो फिर से चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो काउंट प्लॉट आपके सामने आ चुका है। इसमें नीचे आप देख रहे हो ना, ये लेबल दिया हुआ है डिपार्टमेंट, एंड ये आपको साइड में जो है काउंट दिया हुआ है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आप देख रहे हो वैल्यू काउंट आपको दिख रहा है 180, ये सब वैल्यू काउंट है। एंड नीचे जो है एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हो डिपार्टमेंट्स के नाम आ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लॉट डॉट PLT डॉट फिगर, ठीक है। PLT हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, PLT डॉट फिगर, एंड यहाँ पे फिगर साइज बता दिया। ये जो फिगर साइज मैंने बता दिया है वो 20,7 है। तो जितना आप दोगे, जितना आपको विड्थ चाहिए, जैसे मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो ये विड्थ इसका कम हो जाएगा। ये देखो आप, विड्थ कम हो गया, ठीक है। तो ये फिगर साइज आप बता सकते हो 20, ये लिखा भी हुआ है सब कमेंट्स की में, कन्फिगरिंग द फिगर साइज टू बी 20/7 यूनिट्स यूजिंग द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो मैंने इसको 20/7 कर दिया। आपको जितना करना हो, जैसे इसको मैं कर दूँ 3, तो हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉपरली दिखे तो मैंने इसको 20/7 कर दिया है, तो ये इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, 20,7। उसके बाद हम यहाँ पे सीबोन लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं काउंट प्लॉट का यूज़ करके। सीबोन की जगह आप पांडास का भी यूज़ करके जो बार है वो बना सकते हो, मैंने नीचे बताया भी हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो SNS.countplot किया, एंड यहाँ पे हमने अपना डेटा बता दिया कि एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा हमें दिखाना है। तो x इक्वल टू डेटा डिपार्टमेंट हमने रख दिया। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा डिपार्टमेंट्स के सारे नाम आ जाएंगे x पे। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर x की जगह यहाँ y दोगे तो जो डिपार्टमेंट्स के नाम है वो y एक्सिस पे आ जाएंगे। तो ये जो बार हैं वो इस तरीके से किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल तरीके से दिखेंगे। तो ये हम जानते हैं, ये हम कर चुके हैं। तो अभी मैंने x रख दिया इसको, एंड उसके बाद ये मैंने x टिक्स और y टिक्स का मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हो HR, टेक्नोलॉजी, सेल्स, परचेसिंग, ये जो आ रहे हैं इसको हम x टिक्स बोलते हैं। तो ये जो टिक हमें मिल रहे हैं उनका फॉन्ट साइज आपको कितना रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, तो जो ये जो डिपार्टमेंट्स के नाम है वो काफ़ी छोटे आपको दिखेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा छोटा साइज हो गया, दिख भी नहीं रहा। तो मैंने इसका साइज कितना कर दिया था, 13 कर दिया था। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज मैंने दे दिया। फ़ॉन्ट साइज आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो, कलर देना चाहते हो कलर वगैरह सब दे सकते हो, ठीक है। वाई टेक्स्ट का मैंने साइज़ दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक्स लेबल ये हमारा लेबल है, जैसे डिपार्टमेंट्स लिख के आ रहा है, यहाँ पे काउंट लिख के आ रहा है, ये लेबल होता है। तो ये हमने लेबल खुद से यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स एंड काउंट, वाई लेबल काउंट, एक्स लेबल डिपार्टमेंट, फ़ॉन्ट का साइज़ दे दिया, कलर दे दिया। तो जो आप यहाँ कलर दोगे, जैसे मैं यहाँ पे ब्लू करता हूँ तो ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हो डिपार्टमेंट्स रेड कलर में, मैंने ब्लू कलर करके इसको रन किया तो ये ब्लू कलर में आ गया, ठीक है। तो जो भी आपको कलर देना हो आप दे सकते हैं। वापस मैंने इसको रेड कर दिया तो ये रेड आ गया, ओके। तो ये आपको समझ में आया। काउंट प्लॉट हम पहले भी देख चुके हैं, सिंपल है। हम अगर इसके ऊपर हम वो लगाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, एनोटेशन करना चाहते हैं, तो एनोटेशन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर से हम देखेंगे आगे।
नेक्स्ट शायद एग्जाम्पल में होगा। ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से इस प्लॉट में क्या देखा, इसमें हमने देखा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का कितना काउंट है। ठीक है, तो परचेसिंग डिपार्टमेंट्स की एंट्री जो है सबसे ज़्यादा है, ऊपर भी हमने देखा परचेसिंग 109 है, उसके बाद HR है 106। तो ये वैल्यू काउंट हमें दिख रहा है। ठीक है, परचेसिंग सबसे ज़्यादा है, उसके बाद HR है, HR के बाद आपको दिख रहा है ये टेक्नोलॉजी, देन आफ्टर मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, सेल्स और उसके बाद सेल्स है, मार्केटिंग है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन करके आपने देख लिया। एनोटेशन होता है तो और अच्छे से नंबर क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो बिल्कुल करीब वाले होते हैं वो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाते। ठीक है, तो एनोटेशन भी हम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख लो ये हमने बनाया। नेक्स्ट हम इसमें एनोटेशन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। तो मैंने क्या किया, सी को कॉपी कर लिया, या फिर ये मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। ठीक है, सब कुछ वही है, पहले जैसा है, बस इसमें हम एनोटेशन लगा के देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए। एनोटेशन आप कैसे कर सकते हो वो हमने देखा था पहले भी, एंड इस बार कुछ अलग तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो ये बाकी सब वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, बस यहाँ पे हमने चेंज किया है। जो काउंट प्लॉट हमने ड्रॉ किया उसको मैंने रिसीव कर लिया AX नाम के वेरिएबल में। ठीक है, एंड उसके बाद केवल मैंने ये कोड यहाँ पे चेंज किया है, बाकी सब जो ऊपर था वही है। ठीक है, बस शो करने से पहले मैं ये एनोटेशन यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ ताकि आउटपुट भी आपको साइड बाय साइड दिख जाए। ओके, तो ये एनोटेशन मतलब आप देख रहे हैं कि HR की वैल्यू का काउंट कितना है, 106 है। टेक्नोलॉजी कितनी बार है उस कॉलम में, 98 है। सेल्स 92 टाइम्स है। तो ये एनोटेशन मैंने इस बार कैसे लगाया है, मैंने यहाँ पे लूप यूज़ कर लिया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा for p in ax डॉट पैचेस। तो पैचेस मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में। पैचेस का मतलब क्या है कि ये जितने भी रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं ना, ये आप समझ सकते हो कि ये पैचेस है, इनको हम बोल रहे हैं। तो एक एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको हम रिसीव करते जाएंगे P के अंदर, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने यहाँ पे रेक्टेंगल होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा, मतलब 5 रेक्टेंगल है तो ये 5 बार लूप चलेगा। तो ये एक एक करके रेक्टेंगल हमारा P के अंदर आते जाएगा, एंड उसके ऊपर हमें एनोटेट करना है। तो हमने AX काउंट प्लॉट हमारा AX के अंदर था, तो हमने एनोटेट फंक्शन को कॉल किया, एंड यहाँ पे हमने फॉर्मेट बताया कि ये जो नंबर आएंगे वो किस फॉर्मेट में हमें देने हैं। तो मैंने फॉर्मेट के थ्रू यहाँ बता दिया P डॉट गेट हाइट। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बताया P डॉट गेट हाइट, एंड उसके बाद मतलब जो हाइट है ना वो नंबर मुझे यहाँ दिखाना है। जैसे इसका हाइट पहले वाले HR का कितना है, 106 हाइट है, वो नंबर ही तो दिखाना है मुझे, हाइट ही तो दिखानी है उसकी। ठीक है, तो P डॉट गेट हाइट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आएगी। जैसे मैंने 0F लिखा, तो मतलब डेसिमल के बाद मुझे कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब डेसिमल नहीं चाहिए, 106 यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 0F लिखा था। अगर मैं 1F लिखता हूँ तो ये 106.0 आ गया, और अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ तो भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तब भी एक पॉइंट के बाद यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, तो वो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 0F लिख दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सब क्लियर हुई। एंड उसके बाद तो ये तो हमारा हो गया कि हमें क्या टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो जो हाइट है वो डिस्प्ले करना है। तो ये रेक्टेंगल हमारे पास P के अंदर आते जाएगा, तो P के थ्रू हम हाइट गेट कर लेंगे। जैसे पहले वाले की हाइट 106 है तो वो गेट हो गई, उसको दिखाना है। एंड पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं दिखाना है, तो डॉट 0F लिखा, एंड फिर कॉमा लगा के हमने बताया। अब यहाँ पे हम ये जो नंबर है वो सेंटर में कैसे आएगा, 106 सेंटर में कैसे आएगा, तो उसके लिए हमने लिखा P डॉट गेट एक्स। अगर ये हम नहीं करेंगे ना तो ये सेंटर में नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, एंड अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारी इधर आ रही हैं। ठीक है, ये XY बता रहा है, इसमें मिसिंग है। ठीक है, XY बताना पड़ेगा, पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो पोजीशन हमें इस तरीके से गेट हो पाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया P डॉट गेट एक्स।
तो पी डॉट गेट एक्स लिखने से क्या होगा ना, ये आपका जो पहले वाले बार का, ठीक है, पहली बार जब लूप चल रहा है तो पहले वाले बार का जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला पॉइंट मिल गया। इसी तरह दूसरी बार लूप चलेगा तो दूसरे वाले बार का कॉर्नर वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी बार लूप चलेगा तो तीसरे वाले का, तो सेम प्रोसेस रहेगा सब में। तो ये तो हमें कॉर्नर वाला एक्स पोजीशन मिल गया। अब उसके बाद हमें इसको बीच में लाना है। तो बीच में लाना है तो अगर मुझे कॉर्नर का वैल्यू पता है, मतलब जो लेफ़्ट कॉर्नर है उसका वैल्यू पता है, वो कैसे मिल गया, गेट एक्स के थ्रू मिल गया। अब बीच वाला वैल्यू कैसे मिलेगा, अगर कॉर्नर वाला वैल्यू है तो मुझे हाफ पोजीशन उसमें ऐड करना है, मतलब इसका हाफ जो विड्थ है वो ऐड करना है। तो वो हाफ विड्थ मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉर्नर वाला वैल्यू एक्स पोजीशन का, उसके बाद मैंने क्या किया, विड्थ को हाफ कर दिया। गेट विड्थ से मुझे इसका टोटल विड्थ मिल गया, जो भी इसका टोटल विड्थ होगा उसको मैंने अगर डिवाइड बाय 2.0 किया तो जो टोटल विड्थ है उसका हाफ मिल गया। तो ये कॉर्नर वाला पॉइंट जो भी है, मान लो सपोज 10 है, तो 10 और हाफ जो नंबर होगा वो मैंने ऐड कर दिया। तो ये नंबर मैं सेंटर में ले आ पाऊँगा इसके थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मुझे इसका हाइट बताना है, तो ये हाइट मैं इससे बता दूंगा। सॉरी, हाइट नहीं, इसका मुझे वाई पोजीशन बताना है। तो वाई पोजीशन में कैसे बताऊंगा, ये एक्स पोजीशन हो गया, मतलब मुझे इसको सेंटर में लाना है और ऊपर कितना लाना है। जैसे अभी ये नहीं देता ना, मैं सपोज इसको रखता कितना, मैं खुद से इसको 50 सेट कर दूंगा। अगर शिफ्ट के साथ रन करूंगा तो ये नंबर आपको कहाँ दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे तो इसको ऊपर रखना है, हर एक बार के ऊपर रखना है। अब हर एक बार का जो हाइट है वो अलग अलग है, तो मैं ऐसा डिसाइड नहीं कर सकता कि 50 रखना है 100 रखना है। ठीक है, तो मैं हर एक बार के जस्ट ऊपर चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया पी डॉट गेट हाइट। तो ये इसका वाई पोजीशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक बार के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और बार के ऊपर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर दिख पाए, जैसे इसको अगर हटाते हैं, रन करते हैं, तो ये नंबर तो आ रहा है ऊपर, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, प्रॉपर आ जाए, सेंटर में भी है, कहीं कहीं सेंटर से थोड़ा गड़बड़ भी लग रहा है, तो और ज़्यादा प्रॉपर इसको दिखा पाएँ, प्रॉपरली सेंटर में आ जाए एंड थोड़ा सा बार से ऊपर रहे। ठीक है, तो गेट हाइट से हमें बार के जस्ट ऊपर मिल रहा है, लेकिन बार से थोड़ा सा हमें डिस्टेंस देना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑफसेट लगा दिया इसमें, कि मतलब एक्स से तो ठीक है, एक्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर में है, लेकिन वाई से, मतलब जो हाइट है उससे थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया। ठीक है, अगर 10 की जगह जैसे मैंने यहाँ पे 20 लगा दिया ना, तो ये थोड़ा और ज़्यादा ऊपर आएगा। ठीक है, और ज़्यादा ऊपर आ रहा है, इतना ऊपर नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑफसेट कर दिया, वाई पोजीशन से इसको ऑफसेट कर दिया 10। तो जब भी एक्स वाई टेक्स्ट लगाते हो ना, तो इसमें आपको टेक्स्ट कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, तो ये मैंने बता दिया, ये ऑफसेट पॉइंट से। ठीक है, मतलब इतना स्पेस छोड़ के आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वाई से मैंने बता दिया 10 जो है डिस्टेंस और छोड़ के ऊपर आए। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होगे कैसे हमने एनोटेशन किया। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया क्या टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो जो हाइट है वो प्रिंट करना है। उसके बाद डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू दिखानी है, तो मुझे नहीं दिखानी। फिर ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसका हमने बता दिया कि किस पोजीशन पे ये नंबर आएगा। तो ये हमें कॉर्नर वाला पॉइंट मिला, उसमें हमने जो हाफ विड्थ थी उसको ऐड कर लिया, तो ये सेंटर में आ पाया। और ये हाइट हमें मिल गई, मैंने आपको दिखाया था 50 लिखा था, तो ये सेंटर में आ रहा था, बट जो बार की हाइट होगी उससे थोड़ा सा ऊपर चाहिए। ठीक है, बार के ऊपर तो आ गया, बट उसको थोड़ा सा और ऊपर हम ऑफसेट करके दिखा पाएँ, तो हमने ये 4 लाइन्स और लिख दी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड एक्स वाई टेक्स्ट लगा के हमने इसको ऑफसेट कर दिया वाई से 10। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, एनोटेशन हमने देख लिया, एंड नेक्स्ट मैं आपको ना इसी को बताता हूँ। अगर पांडास के थ्रू करना है, आप सीबोन लाइब्रेरी आपने अगर नहीं यूज़ की, आप पांडास को यूज़ करते हो, तब भी आप बार तो ड्रॉ कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलो, अगर मुझे ये सीबोन का यूज़ करके, अभी मैंने sns.countplot यूज़ किया है ना, sns जो हमने नेम एलियास दिया था सीबोन का। अब अगर मैं यहाँ पे sns नहीं यूज़ करता हूँ, बाकी सब मैंने वैसे ही लिखा है। ठीक है, सब वही है, फिगर साइज हमने सेट कर दिया, एक्स टिक वाई टिक लेबल, वाई लेबल एक्स लेबल एंड शो कर दिया। बस यहाँ पे मैंने चेंज किया है, मैंने sns का यूज़ नहीं किया।
तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे हम पांडास के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डेटा डिपार्टमेंट कॉलम के लिए हमें करना है एंड उसके वैल्यू काउंट के लिए करना है। एंड यहाँ प्लॉट हमने कर दिया, हमें बार प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बार आ जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको मैं रोटेशन भी दिखा रहा हूँ इसमें, ये रोटेशन हम ऊपर भी लगा सकते थे हालांकि, ठीक है। ये आप देख रहे हो रोटेशन मैंने दिया हुआ है एक्स टिक पे। एक्स टिक मतलब ये जो नीचे एक्स हमारा क्या बोलते हैं एक्स एक्सेस है, उसमें जो हमारे पास ये टिक दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं, उसमें रोटेशन लगा दिया है 10 का। जैसे ऊपर लगाना है ना अगर मुझे, तो यहाँ भी मैं कर सकता था, एक्स टिक पे रोटेशन कर दिया, तो ये कर सकते हो आप रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाले में भी आपका ये रोटेशन होके आ गया, तो ये कर सकते हो आप और ज़्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें आपने देखी, पांडास के थ्रू भी हम कर सकते हैं, रोटेशन भी देखा। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ साथ ना सेटिस्फाइड कॉलम को भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम देख पाएँ डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉई सेटिस्फाइड हैं और कितने नॉट सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अब हम यहाँ पे ग्रुप करके देख रहे हैं, ठीक है। इसका मैं आपको टेक्सचुअली भी आपको बताऊंगा, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ये विजुअली हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम शो करने वाले हैं डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉई सेटिस्फाइड हैं और कितने नॉट सेटिस्फाइड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने SNS.set का यूज़ कर लिया एंड स्टाइल बता दिया वाइड ग्रिड। अलग अलग ना स्टाइल होते हैं, तो अभी मैंने वाइड ग्रिड यूज़ कर लिया है। वाइड ग्रिड से क्या होगा ना, ये जो वाइट आपको दिख रहा है अंदर पूरा वाइट है, एंड एक यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे हमें काउंट दिया हुआ है वहाँ पे ग्रिड लाइंस हमें दी हुई हैं। लाइंस आपको देखना, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही हैं। अकेला आप अगर वाइट यूज़ करोगे ना, तो ये पूरा वाइट आ जाएगा, कोई ग्रिड लाइंस नहीं रहेंगी। वाइट के अलावा आप आई थिंक डार्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डार्क मतलब एक कलर आपको अंदर दिख रहा है, ठीक है। डार्क ग्रिड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डार्क एंड ग्रिड लाइंस आ गई एंड डार्क है, तो ये अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो इसमें स्टाइल। उसके बाद फिगर साइज हमने दे दिया एंड काउंट प्लॉट। अब काउंट प्लॉट में यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ दी हैं, पहले हम केवल एक ही वैल्यू यूज़ कर रहे थे। तो जब एक वैल्यू यूज़ कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से लेबल नहीं आ रहा था, ये नीचे मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये जो हमने लेबल्स लगा दिए यहाँ पे सेटिस्फाइड वाला, इसका कलर बता दिया 0, 1 वाले का कलर क्या है, ठीक है। तो ये अपने आप आ जाता है जब हम यूज़ कर लेते हैं ह्यू का, ठीक है। एक्स में तो हमने बता दिया कि हमारा जो डेटा रहेगा वो कौन सा डिपार्टमेंट कॉलम का डेटा हमें लेना है, एंड उसके अलावा हमने यहाँ बता दिया ह्यू इक्वल टू डेटा डॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड वाला कॉलम भी यहाँ पे ले लिया है हमने और डिपार्टमेंट कॉलम भी ले लिया है। तो एक्स में मैंने क्या डाल दिया, डिपार्टमेंट कॉलम डाल दिया, तो एक्स में आपको सारे डिपार्टमेंट के नाम दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज और इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो एक्स में आपको डिपार्टमेंट के नाम दिख रहे हैं, एंड ये जो बार आपको दिख रहा है ना, वो आपको सेटिस्फाइड वाले कॉलम के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे टाइप, साइज में इसका इंक्रीज़ कर रहा था, Ctrl+, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स में हमने क्या दे दिया, डिपार्टमेंट दे दिया, तो ये तो आपको एक्स एक्सेस पे दिखेगा। एंड वाई एक्सेस पे अगर देखें, मैं इसको बुकमार्क को हटा देता हूँ तो शायद थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो जब ये ह्यू हम लगाते हैं तो इससे क्या होगा ना कि हमें जो ये बार मिलेंगे ना, वो किसके मिलेंगे, सेटिस्फाइड वाले कॉलम के मिलेंगे। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, HR कॉलम में कितने लोग सेटिस्फाइड हैं और कितने अनसेटिस्फाइड हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने अनसेटिस्फाइड हैं। अब आपको पता होगा सेटिस्फाइड वाले कॉलम में हमारे पास 2 यूनिक वैल्यूज़ थी, 0 और 1, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे 2 बार आपको मिल रहे हैं, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए, साइड में लिखा भी हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा, कलर वाइज आपको पता चल जाएगा कि जो ब्लू कलर है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स लेवल हमने बता दिया खुद से, डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है, नहीं भी बताओगे तो वो अपने आप आ जाएगा। वाई लेवल हमने बता दिया काउंट, तो ये काउंट आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज बता दिया, कलर बता दिया,
तो ये इस तरीके से प्लॉट हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो HR डिपार्टमेंट है उसमें जितने लोग सेटिस्फाइड हैं उतने ही अनसेटिस्फाइड भी हैं। टेक्नोलॉजी में देखें तो अनसेटिस्फाइड कम है, सेटिस्फाइड उससे थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। मार्केटिंग में देखें तो जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अनसेटिस्फाइड हैं, ठीक है। इसको ना हम टेक्सचुअली देखते हैं, ये तो हमने विजुअली देख लिया, ओके। टेक्सचुअली देखते हैं, फिर इसको हम साथ में देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको विजुअली तो मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको ग्रुप बाय करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है डेटा डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। एंड यहाँ पे किस किस कॉलम को मुझे ग्रुप करना है वो मैंने बता दिया। तो मुझे डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड के साथ ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने से क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से आ जाता है, जैसे HR में 0 की वैल्यू कितनी बार है, HR में 1 की वैल्यू कितनी बार है, ठीक है। तो ये हम दिखा पाएँ, जैसे ये देख रहे हो ना, HR में 0 की वैल्यू 53 टाइम्स है। HR में जो सेटिस्फाइड वाले एम्प्लॉइज़ हैं, मतलब 1 कितनी बार है, 53 टाइम्स है। तो HR में 0 और 1 दोनों इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ना, उसमें आप देख रहे हो HR में दोनों जो बार आपको दिख रहे हैं वो सेम पोजीशन पे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में 0 और 1 की जो एंट्रीज हैं वो सेम है, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया, डेटा डॉट ग्रुप बाय डॉट साइज। अगर मैं इसको हटा दूँ फिलहाल के लिए, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने अगर ऐसा किया तो इससे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे देखो HR के साथ 0 53, फिर HR के साथ 1 53, मार्केटिंग में 0 के साथ 51 एंट्रीज, 1 के साथ 44 एंट्रीज। तो यहाँ पे ग्रुप बाय में आप क्या करते हो, कॉलम्स के नाम बता देते हो, एंड उसके बाद डॉट साइज से आपका ये काउंट हो पा रहा है, ये जो काउंटिंग आ रही है ना, ग्रुप तो कर दिया आपने HR को 0 के साथ 1 के साथ, मार्केटिंग को 0 के साथ 1 के साथ, मतलब डिपार्टमेंट कॉलम की हर एक यूनिक वैल्यू को लिया, HR को लिया, उसको सेटिस्फाइड वाले के साथ आपको कंबाइन करके दिखाना है। सेटिस्फाइड वाले में जितनी यूनिक वैल्यूज है उनके साथ कंबाइन करके दिखाना है। मार्केटिंग मतलब डिपार्टमेंट की हमने यूनिक वैल्यू ले ली मार्केटिंग, एंड सेटिस्फाइड की जो दोनों यूनिक वैल्यू थी उसके साथ एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहे हैं, क्रॉस करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो डॉट साइज से ये फिर काउंट आ पाया, अदरवाइज ये काउंट नहीं आ पाता, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डॉट साइज होता है ना, वो मैंने यहाँ बताया भी हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, ये मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो डॉट साइज है वो आपको मल्टी इंडेक्स रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स अ सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज़ हमें ये रिटर्न करता है, डेटा फ्रेम के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर रहा। इसी तरह ना इसी वजह से ये पूरा आपको कॉलम और रो प्रॉपर नहीं दिख पा रही, क्योंकि ये जो आपको रिटर्न कर रहा है वो एक सीरीज़ रिटर्न कर रहा है, एंड वो जो है कैसा सीरीज़ है, मल्टी इंडेक्स है उसके अंदर, ठीक है। मल्टी इंडेक्स मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये मल्टीपल इंडेक्स है, HR भी है। अभी अगर बोलेंगे HR के अंदर ये जो बता रहे हैं हम 53, तो वो किसका 53 है, 0 वाले का 53, HR का 0 के साथ 53, HR का 1 के साथ 53, मार्केटिंग को 0 के साथ देखा तो 51, मार्केटिंग को 1 के साथ देखा तो 44। तो ये दो चीज़ों को देख के एक साथ पता चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम मल्टी इंडेक्स बोलते हैं। तो इसको मल्टी इंडेक्स को हम प्रॉपरली दिखा पाएँ तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है किसका, रीसेट इंडेक्स का, ठीक है। मैं इसको अंडू करता हूँ और यहाँ पे मैंने वापस लगा दिया रीसेट इंडेक्स। रीसेट इंडेक्स से क्या होगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेटा फ्रेम में, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। रीसेट इंडेक्स क्या करेगा, जो साइज है वो आपको सीरीज़ रिज़ल्ट दे रहा है, एंड विथ मल्टी इंडेक्स उसमें दिया हुआ है। तो ये जो रीसेट इंडेक्स है वो कन्वर्ट करेगा उसको डेटा फ्रेम में, एंड मल्टी इंडेक्स जो है आपका रेगुलर कॉलम्स के फॉर्म में फिर आ जाएगा। एंड जो नया कॉलम आ रहा है उसको हमने एक नाम दे दिया काउंट, जिसमें आपको ये काउंट होके दिख रहा है, तो उसको हमने एक नाम प्रोवाइड कर दिया काउंट, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में आ गया, एंड यहाँ पे इंडेक्स अपने आप एक नया क्रिएट हो गया, जैसा कि डेटा फ्रेम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्स आ गया। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काउंट आपका कॉलम का पहले कुछ नाम नहीं था, तो यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। मैं आपको फिर से हटा के भी दिखाता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं पहले कैसा दिख रहा था, पहले आपको इस तरीके से दिख रहा था, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने रीसेट इंडेक्स लगाया, तो इससे हमने एक नाम दे दिया इसको,
एंड ये आपका कॉलम के फॉर्म में इस तरीके से प्रॉपर आ गया। ठीक है, तो HR का 0 के साथ 53 काउंट, HR का 1 के साथ 53 काउंट। तो ये मैंने इसीलिए दिखाया ना, ताकि ये जो विजुअल आप देख रहे हो उसको ईजिली समझ पाओ। जैसे मार्केटिंग की हम बात करें तो मार्केटिंग में 0 वैल्यूज़ कितनी है, 51। ठीक है, तो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा 0 वैल्यूज़ हैं, 51। ठीक है, फिर जो है सेटिस्फाइड लोग कितने हैं, नहीं सबसे ज़्यादा तो नहीं है मतलब, लेकिन जो है अनसेटिस्फाइड इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेटिस्फाइड के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से विजुअली दिख जाएंगी। जैसे टेक्नोलॉजी में वैल्यू दी हुई है 45 एंड 53, तो टेक्नोलॉजी में देखेंगे 45 पे जा रहा है, जो ब्लू वाला बार आपको दिख रहा है वो 45 पे है, एंड जो ऑरेंज वाला बार आपको दिख रहा है वो 53 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेक्सचुअली भी उसको देख लिया। तो इस तरीके से ग्रुप बाय जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप ना पता कर सकते हो किसी के बीच में कम्बिनेशन कंबाइन करके पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने क्या किया, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड को देखा डिपार्टमेंट वाइज। तो इससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग सेटिस्फाइड हैं और कितने अनसेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो इससे समझ में आएगा कि यार किस डिपार्टमेंट में जो वर्क कल्चर है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। ठीक है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो पता चलेंगी। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट्स का मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैप्पी रहते हैं कितने अनहैप्पी रहते हैं, तो वो आइडिया हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये इसका रीज़न था। अब उसके बाद मैं आपको एवरेज सेटिस्फेक्शन बताता हूँ। एवरेज सेटिस्फेक्शन मतलब हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मीन सेटिस्फेक्शन लेवल निकालेंगे ताकि हमें एक एवरेज हैप्पीनेस पता चल पाए एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, हर एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी। तो एवरेज निकालने के लिए आप यहाँ पे मीन फंक्शन का यूज़ कर लोगे। हमने फिर से यहाँ पे ग्रुप कर लिया किसको, डेटा को एंड सेटिस्फाइड वाले कॉलम को। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड सेटिस्फाइड वाले कॉलम को, एंड उसका मीन निकाल दिया। ठीक है, मीन निकालना मतलब एवरेज निकाल देना। ठीक है, तो ये एवरेज निकाल दिया। इससे क्या होगा ना, जैसे जहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू जितनी 1 के पास जाएगी, है ना, मतलब ये परसेंटेज के फॉर्म में दिख रहा है। अगर ये परसेंटेज मुझे नहीं दिखाना है तो मैं इसको हटा देता हूँ सपोज़। ठीक है, तो अब आप देखो मार्केटिंग में 0.4 आपको मिल रहा है, HR में 0.5 मिल रहा है। 0.5 मतलब 50% ये मिल रहा है। ठीक है, HR में आप देख भी सकते हो 50% मतलब अनहैप्पी थे और 50% हैप्पी थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे मिल रहा है 0.50। तो ये जितना 1 के करीब होगा उतने ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, जितना 0.5 के ऊपर होगा उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड लोग हैं, एंड जितना 0.5 के नीचे होगा उतना अनसेटिस्फाइड लोग हैं। इसको परसेंटेज के फॉर्म में दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया, एंड इसको मैंने शॉर्ट कर दिया था, शॉर्ट नहीं करता ना, शॉर्ट कर दिया तो ये असेंडिंग में आ गया, छोटे से बड़े के फॉर्म में 46 50 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया। अगर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं करेंगे तो ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होके आ रहा है। HR, फिर मार्केटिंग, परचेसिंग, सेल्स, ये जो लेटर है T सबसे बड़ा लेटर है इसमें, तो ये सबसे लास्ट में आ रहा है, S उससे पहले आता है, P उससे पहले आता है। तो ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट होके आ रहा था, तो मैंने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करने के लिए इसको शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ लगा दिया। जब इंडेक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना होता है तो शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लगा देते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया मीन सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में आप देख सकते हो सेटिस्फेक्शन, एवरेज सेटिस्फेक्शन हमने देखा। तो ये सेटिस्फेक्शन हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, मीन कैलकुलेट करते समय एक तरीके से क्या हो रहा है, जितनी वैल्यूज़ 1 है तो सारे जो 1 है उनको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा थियोरेटिकली मैंने बता दिया। ये जो है एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है, टेलिंग यू हाउ हैप्पी और कंटेंट द एम्प्लॉयज़ आर ऑन एवरेज। It can be a useful indicator for management to understand how well a department is doing in terms of employee morale and satisfaction.
तो ये परसेंटेज देख के डिपार्टमेंट को आइडिया मिलेगा कि वो कितना बेहतर कर रहा है एम्प्लॉई के लिए, कितना वो एम्प्लॉई वहाँ पे खुश हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको इसमें, जैसे अभी तो हमारे पास ज़्यादा तो डिपार्टमेंट है नहीं, 5 ही डिपार्टमेंट हैं, बट कई बार क्या होता है ना, कोई ऐसा भी हो सकता है हमारे पास डेटा सेट जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो सेकंड कॉलम हम ले रहे हैं, डिपार्टमेंट की जगह कोई दूसरा कॉलम होता, ठीक है। एंड उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, अलग अलग यूनिक वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर हमें केवल 2 वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, जैसे टॉप 2 डिपार्टमेंट्स का हम निकालना चाहते हैं, तो जस्ट हम हेड फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। शोविंग द टॉप 2 डिपार्टमेंट विद द हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन रेट, तो उसके लिए हमने क्या किया, वही सब जो ऊपर हमने लगाया था वही सब लगाया है, ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड के साथ, एंड मीन कैलकुलेट कर लिया ताकि एवरेज हमें पता चल पाए। एंड उसके बाद मैंने शॉर्ट वैल्यू कर दिया असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे हेड लगा दिया, ठीक है। हेड में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो इससे क्या होगा कि टॉप 2 डिपार्टमेंट्स का मैं पता कर पाऊँगा, टॉप 2 डिपार्टमेंट्स विद दी हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। अगर मुझे पता करना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन कौन से डिपार्टमेंट में है, या सबसे कम हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन किस में है, सबसे कम लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन किस में है, तो हाईएस्ट पता करना है तो मैंने हेड का यूज़ कर लिया। इसी तरह लोवेस्ट का पता करना है तो मैं टेल का यूज़ कर सकता हूँ, टेल फंक्शन आपको पता है। एंड लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई 100 कर दिया ताकि परसेंटेज के फॉर्म में आ पाए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन किस में है, 50 परचेसिंग में है, एंड उससे जो कम थोड़ा सेटिस्फेक्शन है वो सेल्स में है, ठीक है। अगर आपको सिंगल देखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन किस में है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन जो लोगों को मिल रहा है वो परचेसिंग के अंदर मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो परचेसिंग के अंदर हम देखें तो ये जो ऑरेंज वाला बार है वो सबसे ऊपर है, मतलब उसमें हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन आप सबको एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तरीका भी हो सकता है, आप इस तरीके से हेड का यूज़ करके कर सकते हो। इसके अलावा एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक 2 फंक्शन में आपको बताता हूँ। अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है वो पता करना है तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये जैसे हमने क्या किया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया, मीन निकाल लिया, एवरेज सेटिस्फेक्शन निकाल के एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, एवरेज सेटिस्फेक्शन आ गया। एंड यहाँ मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, तो ये एवरेज सेटिस्फेक्शन सबका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्म में करना है तो जस्ट आप मल्टीप्लाई 100 कर दो तो परसेंटेज के फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंट के फॉर्म में आ गया। तो एक तो मैंने आपको दिखाया हेड लगा के आप कर लो, हाईएस्ट दिखाना है तो हेड लगा के 1 लगा दिया। यहाँ पे शॉर्ट करने का रीज़न क्या था कि शॉर्ट नहीं करते ना तो ये आपको इस तरीके से दिखता, ठीक है। तो शॉर्ट अगर कर दिया और हेड लगा दिया तो अपने आप वो सबसे हाईएस्ट वाला आपको दिख जाएगा, ठीक है। असेंडिंग को फॉल्स कर दिया क्योंकि बड़े से छोटे के फॉर्म में मुझे चाहिए था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं लगाता, टेल ना लगा के मैं ऐसा भी कर सकता था कि असेंडिंग को अगर ट्रू कर देता, मतलब इसको नहीं लिखता, तो मुझे लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन पता चल जाता, ठीक है। जैसे मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये लोवेस्ट वाले सेटिस्फेक्शन, सबसे कम सेटिस्फेक्शन किस में है, मार्केटिंग में है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन किस में है, मार्केटिंग में है। सबसे कम सेटिस्फेक्शन 46% किस में है, मार्केटिंग में। तो ये कैसे मुझे मिला, इसके लिए मैंने एक फंक्शन का यूज़ कर लिया, IDX min। IDX min क्या हो गया, ये क्या करेगा, IDX का मतलब क्या हो गया, इंडेक्स, इंडेक्स का मिनिमम, ठीक है, कौन से इंडेक्स का वैल्यू मिनिमम है। तो इंडेक्स क्या है हमारा, डिपार्टमेंट यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का मिनिमम वैल्यू किस में है, 46 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने हमें रिजल्ट दे दिया। तो ये फंक्शन प्री डिफाइंड है, ये क्या करता है, इंडेक्स को देखता है एंड सबसे जो छोटा वैल्यू जिसमें होता है ना वो हमें रिटर्न करता है। तो वो हमें रिटर्न हुआ, उसको रिसीव कर लिया एंड प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसी तरह मैक्स निकालना है तो IDX मैक्स का आप यूज़ कर सकते हो, ये मैंने यहाँ बताया। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, पांडास मेथड हमने यूज़ कर लिया है, IDX min एंड दैट रिटर्न्स द इंडेक्स, इन दिस केस डिपार्टमेंट ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसने मिनिमम वैल्यू को देखा एंड वो हमें
वो इंडेक्स हमें इसने रिटर्न कर दिया। तो वो इंडेक्स मतलब मार्केटिंग एक इंडेक्स है इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो इंडेक्स हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है, वैल्यू रिटर्न नहीं किया, इंडेक्स रिटर्न किया। इसी तरह हाईएस्ट आपको पता करना है तो आप IDX मैक्स का यूज़ कर लोगे, इंडेक्स मैक्सिमम। तो ये देखेगा इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू किस में है। ये मैंने आपको प्रिंट करने के लिए समझा दिया था, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। इस तरीके से वैसे हम दिखाने वाले थे। IDX मैक्स का यूज़ कर लिया तो क्या होगा, जो मैक्सिमम जिसमें वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू किस में है, 56 परचेसिंग में, तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो ये फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया कि हेड का यूज़ करके भी कर सकते हो, या टेल का यूज़ करके भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस टेब, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग डिपार्टमेंट वर्सेस सेटिस्फेक्शन परसेंटेज। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वर्सेस सेटिस्फेक्शन का परसेंटेज देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्रॉस टेब का यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका थ्योरी। क्रॉस टेब मेथड, दिस मेथड कंप्यूट्स अ सिंपल क्रॉस टेबुलेशन। तो ये क्रॉस टेबुलेशन जैसे ग्रुप बाय हो रहा था ना, वैसा ही कुछ, ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। इन दिस केस यू आर टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ सेटिस्फाइड इंस्टांसेस फॉर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। तो देखो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है। यहाँ पे सारे जो यहाँ पे सारे आपको क्या दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं पहले वाले कॉलम में। एंड हर एक डिपार्टमेंट में 0 की एंट्रीज़ कितनी है, 1 की एंट्रीज़ कितनी है, एंड टोटल एंट्रीज़ कितनी है 0 1 को मिला के वो आ रहा है। एंड परसेंटेज सेटिस्फाइड, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं। HR में 53, मतलब 50% जो है सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड की बात हो रही है यहाँ पे केवल। मार्केटिंग में 46% जो है सेटिस्फाइड है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केटिंग में सबसे कम सेटिस्फेक्शन था 46, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस टेप का हमने यूज़ कर लिया है। एंड क्रॉस टेप में हमने क्या दिया है, दोनों कॉलम्स के नाम बता दिए। एक तरीके से ग्रुप बाय की तरीके से ही है ये, डेटा डॉट डिपार्टमेंट, डेटा डॉट सेटिस्फाइड। तो ये दोनों कॉलम्स के नाम दे दिए। डेटा हमारा क्या है, डेटा फ्रेम का नाम है। आपने जिस डेटा फ्रेम में रिसीव किया है जिस नाम के वेरिएबल में, वो आप यूज़ करोगे। एंड ये हमारे कॉलम्स का नाम है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट और सेटिस्फाइड ये हमने यहाँ पे कॉलम्स के नाम बता दिए। फिर ये मार्जिन इक्वल टू ट्रू क्यों बताया, क्योंकि ये जो ओल है ना, ओल वाला जो कॉलम है, ओल वाला जो रो है, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप मार्जिन इक्वल टू ट्रू नहीं लगाओगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो पाए इतना लिखने से हमें क्या मिल रहा था। अभी इसको भी आप कमेंट कर दो, टाइप वगैरह भी हमें नहीं चाहिए अभी, सी इन्फो की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मैंने ऐसे ही लगा के देखा था, ठीक है। तो इतना क्रॉस टेब लगाने से आपके पास ये रिज़ल्ट आता है। तो ये डिपार्टमेंट और सेटिस्फाइड कॉलम को मैंने यूज़ किया है, तो ये दोनों कॉलम्स के नाम यहाँ पे लिख के आ जाते हैं। उसके बाद जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको यहाँ दिख गए। एंड 0 1 हमारे सेटिस्फाइड वाले के अंदर जो यूनिक वैल्यूज़ थी वो दिख रही हैं। तो ये आ गया HR के अंदर कितने 0 हैं, कितने 1 हैं। मार्केटिंग के अंदर कितने 0 1 हैं, परचेसिंग के अंदर कितने 0 1 मतलब कितने सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। और उसके बाद अगर मैं इसको वापस मार्जिन को यहाँ पे ट्रू करता हूँ, तो मार्जिन ट्रू करने से क्या होगा ना, ये जो ओल वाला कॉलम है वो भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कॉलम में भी आएगा, रो में भी आएगा। तो ये ओल वाले कॉलम में क्या हो रहा है कि टोटल आ जा रहा है 53 + 53 106 एंट्रीज। मार्केटिंग में टोटल कितनी एंट्रीज। एंड लास्ट वाला जो रो है उसमें आपको टोटल पता चल रहा है, टोटल 0 वैल्यूज़ कितनी है, टोटल 1 वैल्यूज़ कितनी है। एंड टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 500 रिकॉर्ड्स हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ये जो लास्ट में एक परसेंटेज सेटिस्फाइड वाला कॉलम आ रहा था ना, तो सेटिस्फाइड की हम बात कर रहे हैं। सेटिस्फाइड मतलब जितनी भी 1 वाली एंट्रीज हैं, ठीक है, 1 वाली सारी की सारी एंट्रीज़ को हमने लिया, ठीक है। अगर मुझे केवल सेटिस्फेक्शन की बात करनी है तो मैंने 1 को ले लिया। अगर मुझे अनसेटिस्फेक्शन लेना है तो मुझे 0 वाली एंट्रीज लेना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि 0 वाली एंट्रीज में तो हमारा काम बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है
प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, रिजल्ट नहीं आ पाएगा सही। तो 1 वाली एंट्रीज़ को ले लिया, अगर हमें सेटिस्फेक्शन पता चल जाएगा तो अनसेटिस्फेक्शन भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन हमने निकालने के लिए क्या किया, 1 वाली जितनी भी एंट्रीज़ हैं इसको हमने सी नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो सी नाम के वेरिएबल में रिसीव किया है तो मैंने यहाँ पे सी को यूज़ किया है। तो सारी की सारी 1 वाली एंट्रीज़ सभी डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल लेगा ये। जैसे HR में 1 वाली एंट्रीज़ कितनी है, 53। तो 53 को डिवाइड किया ओल से, ओल मतलब 106 से। ठीक है, एंड ये ओल आप तभी यूज़ कर पाओगे जब ये मार्जिन आप दोगे। अगर ये मार्जिन में हटा दूँ ना, मैंने आपको दिखाया भी था, और ये अगर हटा दूंगा तो नीचे वाला काम ही नहीं हो पाएगा, मतलब ये लाइन तो हमारी चल नहीं पाएगी, यहाँ पे इधर आ जाएगी। ठीक है, ओल को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये ओल वाला जो कॉलम है, रो है, वो तभी मिल पाता है ना आपको जब मार्जिन से इक्वल टू आप ट्रू लगाते हो। ठीक है, अभी ये प्रॉपर आ रहा है। तो जितनी भी 1 वाली एंट्रीज हैं उसको डिवाइड बाय ओल एंट्रीज कर दिया। जैसे 53 1 एंट्रीज है यहाँ पे, एंड उसको डिवाइड बाय 106 कर दिया, तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहा है। तो ये 50% यहाँ पे हमें मिल रहा है। मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो ये परसेंटेज के फॉर्म में दिखा रहा है, अदरवाइज़ 0.50 ऐसा दिखाता। ठीक है, तो ये एवरेज, ये हमारा परसेंटेज सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे हमने साइड में दिखा दिया। ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया। एंड नीचे ये टाइप हमने क्या प्रिंट किया है, हमने टाइप देख लिया कि ये क्या है, एक डेटा फ्रेम है। ऊपर जो हमने देखा था ना ग्रुप बाय, जब हम कर रहे थे तो काम यही हो रहा था, बट वहाँ पे एक सीरीज़ के फॉर्म में हमें मिल रहा था। ठीक है, तो फिर हमने उसमें आगे फंक्शन यूज़ किया था। ठीक है, आप देख रहे हो, पहले हमने जो साइज यूज़ किया था तो इससे हमें सीरीज़ मिल गया था, फिर रीसेट इंडेक्स हमने लगा के उसको एक ग्रुप के फॉर्म में दिखाया था, वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में हमने दिखाया था। हालांकि क्रॉस टेप थोड़ा और फॉर्मेटेड तरीके से हमें मिल जाता है, इसमें अलग अलग कॉलम बन जाते हैं, 0 के लिए अलग कॉलम, 1 के लिए अलग कॉलम, एंड वहाँ पे वो कुछ अलग तरीके का हो रहा था। HR को एक बार 0 के साथ ले रहा था, एक बार HR को एक बार 1 के साथ ले रहा था। तो ये आप दोनों आपके ऊपर है, क्रॉस स्टेप भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड चाहो तो ग्रुप बाय भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ दिखा दिया ये डेटा फ्रेम है। उसके बाद इन्फो से आपको पता है कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो ये जो डेटा फ्रेम आया है सी के अंदर, उसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे हमारे कॉलम्स हैं। सॉरी, ये सारे ऊपर आप देख रहे हो ये कॉलम्स हैं, 0 है, 1 है, ऑल है, एंड परसेंटेज है। 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, एंड सबका वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें। कौन इस डेटा फ्रेम के अंदर अगर बात करें तो ये टोटल इसमें 6 नॉन नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मतलब ये 6 वैल्यूज़ हैं ना, आप देखो यहाँ पे HR है, मार्केटिंग है, परचेसिंग है, सेल्स है, टेक्नोलॉजी है, ऑल है, तो 6 नॉन नल वैल्यूज़। ये केवल एक डेटा फ्रेम, नया डेटा फ्रेम बन गया एक तरीके से सी के अंदर, वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सबका डेटा टाइप आ गया, एंड मेमोरी यूसेज क्या है वो भी आ गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हमने बताया शॉर्टिंग करके कुछ बताया, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। शॉर्टिंग दी सी डेटा फ्रेम बाय दी परसेंटेज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टिंग करके बताया। सी हमारा एक नया डेटा फ्रेम आ चुका है जिसमें हमने क्रॉस टेप लगा के रिज़ल्ट हम सी के अंदर लेके आए हैं। अब इसमें अगर शॉर्टिंग आपको करना है, शॉर्ट करना है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, एंड वैल्यूज़ कौन सा कॉलम आप ले रहे हो, यहाँ पे परसेंटेज वाला जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग मुझे परसेंटेज सेटिस्फाइड वाले कॉलम को लेते हुए मुझे इसको शॉर्ट करना है। एंड असेंडिंग की वैल्यू मैंने क्या दे दी यहाँ पे, फॉल्स कर दी। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज वाला कॉलम था ना उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट होके आ जाएगा। असेंडिंग फॉल्स करने से क्या हुआ, ये डिसेंडिंग के फॉर्म में आ गया, मतलब सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड लोग कौन से डिपार्टमेंट में हैं उससे नीचे अगर देखें तो सेल्स में है, उससे नीचे टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब ये असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखता, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट होके आ जाता किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको या तो एक कोई प्लॉट इससे रिलेटेड ड्रॉ करके दिखा दूंगा, एंड उसके बाद हम कोई नया कॉलम लेंगे। ठीक है, हमारे डेटा सेट के अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, तो अब कोई दूसरा कॉलम हम लेंगे। अभी जैसे मैंने डिपार्टमेंट कॉलम लिया,
तो अब हम कोई दूसरा कॉलम लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग रीजंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जो सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या रीज़न है दूसरे के कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनको ग्रुप बाय करके देखेंगे, ठीक है। एंड अगर हुआ तो इसका मैं एक प्लॉट वगैरह भी विजुअल कर, अगर मुझे लगा तो वो मैं आपको एक विजुअलाइजेशन प्लॉट, एक कुछ नया प्लॉट बना के दिखा दूंगा। एंड काफ़ी लंबा ये होने वाला है, हालांकि अभी अगर दूसरे कॉलम्स को भी हम लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अभी और हो सकती हैं। एंड अब नेक्स्ट जो एक हम मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको लेके आने वाला हूँ एंड इसी तरीके से अगर मैं नोट्स बना दूंगा तो ये मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है। एंड ये एक बार बन जाए हमारा पूरा तो मैं आपको इसकी नोटपैड वाली नोटबुक फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मैं और भी इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।